स्वच्छंदतावाद। वर्ड्सवर्थ के अनुसार रोमांस का तात्पर्य वस्तुओं में नए अर्थ भरना, कॉलरिज के लिए अनजान एवं रहस्यमयी वस्तुओं की खोज करना, शैली के लिए स्वप्नलोक तथा किट्स के लिए सौंदर्य की आराधना रहा है। वस्तुतः स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति प्रत्येक युग में मिलती है। किसी भी कलापूर्ण रचना में सौंदर्य की आकांक्षा एक महत्वपूर्ण तत्व है और सौंदर्य के साथ अद्भुत का संयोग होने से रोमानी प्रवृत्ति का उद्भव होता है। जिज्ञासा व सौंदर्य प्रेम स्वच्छंदतावाद के दो मूल तत्व हैं। इन्हीं तत्वों के लिए स्वच्छंदतावादी कलाकारों ने मध्य युग का आश्रय लिया, जिसमें अद्भुत का अक्षय भंडार है। इन कलाकारों ने अपनी अंतः प्रेरणाओं व विचारों को मुक्त रखना चाहा। नवशास्त्रीयतावाद की अतिशय तर्क कठोरता, प्राचीन का अनुसरण तथा आदर्शवादिता के विरोध में स्वच्छंदतावादी कला आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस प्रतिक्रिया में कलाकार ने कला के द्वारा अपने स्वप्न साकार करने का प्रयास किया, जिसमें वेनिस के कलाकार अग्रणी थे। यहाँ के कलाकारों ने रंगों का भावनात्मक पहलू, रूबेन्स की कला तथा डेविड के रिलीफ चित्रों के सिद्धांतों का समन्वय करके नवीन शैली को जन्म दिया, जिसके प्रयोगकर्ता ग्रोस थे। जेरिकोल्ट व दिलाक्रा ने ब्रिटिश दृश्य चित्रण को भी जोड़ा और स्वच्छंदतावाद की धारा वेग से बहने लगी। स्वच्छंदतावादी कलाकार प्राय फ्रांस की क्रांति से प्रभावित रहे हैं, इसीलिए इनमें धर्म, राजनीति, समाज व कला को रूढ़ियों से मुक्त करने की व्याकुलता मिलती है। इन्होंने प्रवृत्तिवाद का नारा लगाया और प्रत्येक रूढ़ि का विरोध किया। विश्व की विभीषिकाएं और प्यार की क्षणिकता इन्हें काल्पनिक जगत में भी ले जाती है। इनका मस्तिष्क सूक्ष्म भावों को अधिक तत्परता से ग्रहण करता है और वे सूक्ष्म भावों को पकड़कर अत्यंत सुंदरता से प्रस्तुत करते हैं। इसमें कला में संवेदनशीलता व भावना को महत्व मिलने लगा। इनका मत था कि कलाकृति का जन्म भावना में होता है तथा भावनाओं से ही कलाकृति में चैतन्य आता है। इस प्रकार एक महान कलाकृति में भावना व बुद्धि दोनों का सहयोग आवश्यक होता है। भावनाओं की अभिव्यक्ति हेतु साहसिक तरीकों से रंगों व रेखाओं का प्रयोग हुआ। हल्के व गहरे रंगों का संतुलित प्रयोग, तीव्र व विरोधी रंगों का प्रयोग, संवेदनापूर्ण चटक रंग तथा छाया प्रकाश द्वारा आकृतियों का पृष्ठभूमि में विलीनीकरण अद्भुत है। इसमें कला में नवीनता व मौलिकता आई। इस समय की कलाकृतियाँ कलाकार की मात्र एकांत अनुभूतियाँ न होकर सर्वसाधारण की रुचियों को भी प्रभावित करती हैं। इन्होंने प्रकृति के संसर्ग से ही सौंदर्य बोध की उत्पत्ति मानी तथा प्रकृति को भी बंधनों से मुक्त किया। इन कलाकारों ने प्रकृति की ऊपरी झलक तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखा, अपितु उसे जीवन के साथ जोड़ा। प्रकृति के प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाले रूप का भी चित्रण किया। इस आंदोलन के कलाकारों ने प्रवृत्ति चित्रण का भी समावेश करके आधुनिक कला के लिए नवीन मार्ग प्रशस्त किया। सत्य घटनाओं के अतिरिक्त कुछ परिकथाएं व काल्पनिक विषय भी चित्रित किए गए। इस प्रकार स्वच्छंदतावादी कला में साधारण जीवन, व्यक्तिक भावनाएं, अनुभव, प्रकृति की सौम्यता, पौराणिक व काल्पनिक कथाएं तथा साहसिक व चमत्कारपूर्ण घटनाओं आदि के आधार पर कला निर्मित हुई। इस समय स्वच्छंदतावाद की रहस्यात्मक प्रवृत्ति में से दो कला धाराएं विकसित हुई, एक प्रकृति पर आश्रित तथा दूसरी प्रकृति के आश्चर्यजनक विशाल व रौद्र रूप पर आधारित उदात्त तत्व से युक्त। स्वच्छंदतावाद के प्रमुख चित्रकार जेरिकोल्ट थियोडोर थे। इन्हें फ्रेंच स्वच्छंदतावाद का अग्रदूत कहा जाता है। इनके चित्र आकार, गतिशीलता और वास्तविकता लिए हैं तथा आकारों में यथार्थवाद के साथ प्रकृति का भी समावेश है। जेरिकोल्ट की इस प्रवृत्ति से फ्रांस की कला में एक नया अध्याय जुड़ा।
इनकी प्रारंभिक कृति ऑफिसर्स ऑफ द इम्पीरियल गार्ड में रोमांसवादी कला की गतिविधियों का प्रारंभ दृष्टिगत होता है। इस चित्र में वास्तविकता एवं गतिशीलता दोनों ही महत्वपूर्ण है। तकनीकी दृष्टि से भी इन्होंने कुछ नवीन प्रयोग किए। इन्होंने वर्ग खींचकर चित्रांकन नहीं किया, वरन सामने मॉडल बिठाकर उसका रंगीन रेखांकन करके उसी आधार पर चित्रण किया। मानवाकृति यूनानी आदर्श के अनुसार ने बनाकर अत्यंत गतिपूर्ण बनाई, जिस पर रूबेंस का प्रभाव दृष्टिगत होता है। रंगों का प्रयोग भी परंपरागत सिद्धांतों का पालन करते हुए नहीं, वरन घटना के भाव प्रदर्शन का लक्ष्य सामने रखकर किया, जिससे गहरे रंगों की पृष्ठभूमि तथा कहीं कहीं हल्के रंगों का विरोधाभास है। 1819 ईस्वी में इन्होंने तत्कालीन दुर्घटना को लेकर एक कृति बनाई, जो सत्य घटना पर आधारित होने के कारण जनसाधारण में तो बहुत रुचिकर एवं प्रसिद्ध हुई, किंतु अकादमी ने इसका कड़ा विरोध किया। मेदुसा का बेड़ा नामक इस कृति में दुर्घटना का उत्तरदायी जहाज के अधिकारियों को बताया गया है। प्रत्यक्ष चित्रण करने के लिए जेरिकोल्ट ने शेष यात्रियों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया, रुग्णालयों में जाकर मृत्युशैया पर पड़े यात्रियों को देखा तथा पागलखाने जाकर भी रेखाचित्र बनाए। इस चित्र की तीव्र आलोचना हुई, जिससे परेशान होकर जेरिकोल्ट निराश होकर इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में अपने 3 वर्ष के प्रवास में उन्होंने घोड़ों व जानवरों के अनेक चित्र बनाए। इन्हें बाल्यकाल से ही घोड़े बहुत पसंद थे। घुड़सवारी करते हुए ही इनकी मृत्यु हुई। 1817 ईस्वी में इन्होंने राइडरलेस रेसेस एवं रोम नामक कृति बनाई, जिसमें घोड़ों का गतिशील व प्रभावशाली चित्रण है। घोड़े वास्तव में हिनहिनाते हुए लगते हैं। घोड़ों के अधिकांश चित्र इन्होंने लिथोग्राफ की तकनीक से बनाए। इन्होंने लंदन की गलियों के भी अनेक दृश्य चित्र बनाए। यूगेन देलाक्रा। यूगेन देलाक्रा भी स्वच्छंदतावादी कला के श्रेष्ठ कलाकार थे, जिन्हें आधुनिक कला की एक कड़ी के रूप में ऐतिहासिक कलाकार माना जाता है। ये प्रयोगशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जो निष्कर्षों द्वारा सैद्धांतिक खोज में संलग्न रहते थे। भावना को उत्तेजना के साथ इन्होंने अपनी कला में बौद्धिक सामर्थ्य को भी महत्व दिया। वस्तुतः इनकी कला में वह उन्मुखता नहीं थी जो स्वच्छंदतावाद में अपेक्षित थी। ये स्वयं को शास्त्रयुक्त कला का सच्चा अनुयायी मानते थे, किंतु प्राचीन कला के अंधानुकरण के विरोधी थे। इनकी कला में एक विरोधाभास दृष्टिगत होता है, फिर भी इनकी कला अन्य स्वच्छंदतावादी कलाकारों के लिए आदर्श थी। नवशास्त्रीयतावादी चित्रकार डेविड की कला के समान देलाक्रा की कला गहरे अध्ययन का परिपाक है, केवल उन्मुक्त अंकन का नहीं। रोमांसवादी चित्रकारों में देलाक्रा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रनिष्ठ चित्रकार होते हुए उनकी कलाकृतियों में ऐसा अनोखा जोश है कि उनको रोमांसवादी कलाकारों में समाविष्ट किया गया है। वह कला के इतिहास में देलाक्रा को रोमांसवाद के प्रणेता का स्थान दिया गया है। देलाक्रा की कला अन्य रोमांसवादी चित्रकारों को आदर्शवत थी। देलाक्रा की कला से यह सिद्ध होता है कि सच्चे कलाकार की कला वर्गीकरण के परे होती है। रोमांसवादी कला के प्रणेता माने जाने वाले देलाक्रा के चित्रों में शेरों, घोड़ों, अरबों आदि विषयों का केवल भावपूर्ण सृजन ही नहीं, बल्कि साहसी मानवों के जीवन का गहरा निरीक्षण एवं कला के मूल तत्वों की खोज भी है। इनकी कला में एक अनोखा जोश एवं उत्साह था, जिसके कारण इन्हें स्वच्छंदतावादी कला में स्थान मिला। इनके चित्रों में पौराणिक कथाओं, कल्पना, समकालीन घटनाओं एवं दृश्यों को विषय बनाया गया। इन्होंने मानवीय वेदनाओं का चित्रण अधिक किया। दर्शक की भावनाओं को जगाने में सक्षम आकार, कुशल रेखांकन, शारीरिक अध्ययन, प्रभावपूर्ण मुद्राएं,
गति तथा रंग इनके चित्रों में संगीतीय गुण उत्पन्न करते हैं। इन्होंने रंगों के द्वारा प्रकाश की क्षणिक स्थितियों की व्यवस्था की। छाया वाले भागों में हरे, जामुनी, नीले आदि चमकते हुए रंगों की झिलमिलाहट से वस्तु को अधिक प्रकाशमान दिखाया। इन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि रंग चित्रकला की आत्मा है।